फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजार लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलती करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। पापा वो है जो आपको गिरने से पहले थाम लेता है, लेकिन आपको ऊपर उठाने की बजाय आपके कपड़ों से मिट्टी हटाता है और आपको फिर से कोशिश करने के लिए कहता है। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दीबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी और जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वह आगे बढ़ते चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों न आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पिता के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किसने कितने पैसे लेने हैं और फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्नों पर वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी, या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब लिखा था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर इतना दिया था, जिससे देखकर वह बहुत खुश हुआ। और उससे खुशी देखकर उससे ज्यादा खुश कोई था तो उसके पिता थे। अब उसके बेटे से गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो भी थी वह थी अच्छे जूते पहनना। ये बात सुनकर उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो जूता जो है नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखे थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहां कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपए बाइक के लिए। उस बेटे को बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन्न सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। तुरंत उसने जूता को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था और
घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वह अपने दम पर करूँगा, अपनी मेहनत से करूँगा। तो हमेशा अपने माता-पिता का आदर करें, और वो भी यदि किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो आप उनकी मजबूरी को समझिए। अगर आपको ये पसंद आई तो आप ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।